जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो भाईजान, मैंने बकरों की वीडियो अपलोड की थी तो बहुत से भाइयों ने फरमाइश की, बल्कि काफ़ी सारे भाइयों ने ये फरमाइश की थी कि मैं उनकी खुराक का शेड्यूल बताऊँ कि मैं इनको क्या खिला रहा हूँ और कहाँ से लेके आया हूँ ये बकरे। तो भाईजान, बात ऐसी है कि अगर आप लोग रखना चाहते हैं ना, जो भी भाई रखना चाहता है, तो सबसे पहले तो ये है कि वो अपना जहन बना ले कि मैंने बकरे रखने हैं। और अगर जहन बन रहा है, बिगड़ रहा है, तो फिर ये वीडियो देखें। इस वीडियो में मैंने पूरी तरह से प्रैक्टिकल करके उनको खिलाते हुए दिखाया है, उनको अंदर से बाहर निकालते, सुबह रात को कैसे रखना है, सुबह कैसे रखना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, सारा कुछ मैंने बताया। खुराक कौन सी कितने में आती है, ये आपके सामने करके मैंने ये इस वीडियो में सारा दिखा दिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें मैंने सारी डिटेल बताई है प्रैक्टिकल करते हुए कि किस तरह से आपने खिलाना है। तो भाईजान, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं चंद ज़रूरी बातें आपसे करना चाहता हूँ इस बारे में कि अगर कोई भाई रखना चाहता है ना, तो मैं ये पूरी ज़िम्मेदारी से उसे बता रहा हूँ कि इस काम में, बकरों के काम में लॉस नहीं है, घाटा नहीं है, बशर्ते कि बंदा मेहनती हो। एक शर्त। दूसरी शर्त, मेहनत के साथ शर्त यह है कि बकरे आपने नस्ली लेके आने हैं। अगर नस्ली बकरे होंगे तो बादशाही से बादशाही खुराक खिला के सिर्फ 50,000 रुपया एक साल का एक बकरे पे खर्चा आएगा। 40 से 50,000 में आपका बकरा आएगा, जो कि कम अज कम 2 लाख का बकरा बनेगा आपका। तो लाख के साथ लाख प्रॉफिट देगा अगर नस्ली हुआ। अब नस्ली बकरा कहाँ से लेना है, तो वो मैं शॉर्ट सा आपको बता देता हूँ कि अगर आपने मक्खी चीना रखना है तो आप चक मदरसा चले जाएं या हासलपुर चले जाएं। मंडियाँ लगती हैं वहाँ पे। अगर आप उन मंडियों से ले आएंगे, चक मदरसा और हासलपुर से मक्खी चीना सबसे बेहतर और अच्छा मिलेगा। थोड़ी सी पहचान आपने करके जाना है, चाहे मेरी वीडियो देख के पहचान कर लीजिएगा कि असल कौन सा है, या आप मुझसे पूछ लीजिएगा मौके पे कि असल किस तरह का है। इसमें मैंने बता तो दिया है पिछली वीडियो में भी, और इसमें भी कोशिश करूँगा बता दूँगा, मेरे बकरे देख ही सकते हैं। और दूसरा, बीतल बकरा है ना, जो बीतल नस्ल नागरा या काला बीतल बकरा है, ये अगर किसी भाई ने रखना है तो वो साहिवाल चला जाए। साहिवाल मंडी से 1 नंबर बीतल से लेकर मिक्स ब्रीड सारी मिलती है। आपको पहचान होनी चाहिए थोड़ी सी कि असल बीतल कौन सा है। ठीक हो गया। बाकी राजनपुरी, अगर किसी ने गुलाबी बकरा रखना है तो वो राजनपुर से मिलता है सस्ता, लेकिन राजनपुर अब 1-2 बकरों के लिए तो जाया नहीं जा सकता। तो जिस भाई ने लेना हुआ मुझे बताए, मैं उसे ना, वहाँ के बंदे हैं जिन्होंने लाहौर में भी फार्म बनाया हुआ है, फैसलाबाद में भी बनाया हुआ है, मैं उनका नंबर दे दूंगा उसे, तो वो उनसे बात करके तो वो जाके ख़रीद सकता है राजनपुरी प्योर जो। अब आप जब प्योर ब्रीड लेके घर आएंगे ना, जाके ले आएंगे ब्रीड, घर आ जाएंगे, 8 माह से पहले आपने बकरे को खसी नहीं करना। 8 माह के बाद खसी करा देना है। और जब आप लेके आएंगे ना घर में, तो 4-5 दिन 6 दिन आपने उससे दाना वगैरह ऐसी भारी खुराक कोई भी नहीं खिलानी, क्योंकि पीछे से वो खिला के लाते हैं मंडी में ताकि मोटा लगे। ठीक हो गया। अब जब आप ले आएंगे 4-5 दिन में, उसे आप हल्की हल्की खुराक पे लगाएंगे। अब सब्ज़ चारा खिला के, थोड़ा थोड़ा दूसरा खिला के, जो मैंने खुराक बताई है, तो आस्ता आस्ता आपने उस खुराक पे लगा देना है जो मैं खुराक बताने लगा हूँ आपको। ठीक हो गया। तो वीडियो ज़्यादा लंबी करने के बजाय मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर छत पे बकरों के पास। सुबह सुबह का टाइम है, तो रात को मैंने उन्हें अंदर किया हुआ था, क्योंकि रात को सर्दी होती है। इस इतवार को मैंने खसी करवाया था, तो सर्दी से बचाना है उन्हें, तो मैंने अंदर रखा हुआ है। चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से उसे बाहर लाना है, फिर उसे क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कैसे पानी पिलाना है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बताया। आप इस वीडियो से जुड़े रहें और सारा कुछ देखें। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे ख्याल में हर भाई को ये समझ आ जाएगी कि बकरे किस तरह से रखने हैं। नए बंदे को भी, पुराने तो खैर जानते ही होंगे, नए बंदे जो है वो रखना चाहते हैं, तो मैं उनकी हौसला अफजाई करूँगा कि रखें, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये देखें आपके किस तरह से आपने उनको रखना है। चले चलते हैं ऊपर, माँ को जी। तो भाईजान, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनके रहन सहन की, कि इनको आप लोगों ने रखना कैसे है। ये देखें, इस जगह पे मेरे पास अभी 6 बकरे रह रहे हैं,
और 6 बकरे अगर एक दिन का भी मेंगने वगैरह करते हैं तो ढेर लग जाता है। और मुझे तकरीबन आज 13 दिन हो गए हैं इनकी सफाई किए हुए। तो ये 13 दिन कैसे निकले हैं इनकी सफाई करते हो, क्योंकि ये बगैर के सफाई भी नहीं की और 13 दिन निकल गए। मुझे आसानी इतनी होती है वो इस वजह से कि आप लोगों ने क्या करना है कि नीचे ये जो फटे हैं ना, इस तरह से ये देखें, ये फटियां आपने लगा के इस तरह के फट्टे बनवाने हैं और वो इनके नीचे बिछा देने हैं। अब क्या होगा कि जितना पेशाब और मेंगने वगैरह है ना, वो इन फट्टों के नीचे चली जाएंगी। बाकी साइडों पे सारी सफाई होगी। गर्मी सर्दी वो इन फट्टों के ऊपर आराम से बैठेंगे सारे बकरे और नीचे गीला भी नहीं होगा। वो देखें, वो सारा कुछ नीचे जमा हो जाता है। और 8 दिन बाद 10 दिन बाद आप ऐसा करें, फट्टे उठा के साइड पे रखें और नीचे से सफाई कर दें। इस तरह से आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी सफाई करने की और बकरों को भी आसानी होगी। बकरे भी बड़े आराम से सूखी जगह पे रहेंगे। ठीक हो गया। अब मौसम का आपने ख्याल करना है कि जिस तरह से कि अभी आज नवंबर है, नवंबर की आज 17 तारीख़ है, तो आप देखें कि रात को सर्दी हो जाती है। तो मैंने क्या किया है कि इनका थोड़ा सा इंतज़ाम साइड पे किया है कमरे में। रात को मैं क्या करता हूँ कि इनको कमरे के अंदर बांध देता हूँ। ये देखिए, ये सारे कमरे के अंदर बड़े आराम से, और कमरे के अंदर भी देखें मैंने फट्टे बिछाए हुए हैं। ये देखिए, ये फट्टे बिछाए हुए हैं कमरे के अंदर भी। इन फट्टों की वजह से ना इनको बड़ी आसानी होती है। और दूसरा ये देखें, ये ऊपर तरपाल मैंने तानी हुई है, ये गर्मियों में इनको धूप से बचाती है और सर्दियों में ऊपर जो ओस पड़ती है ना रात को, उससे बचाती है। अब मैं इसे इकट्ठा कर दूंगा तो सारा दिन इनके ऊपर धूप रहेगी, ये धूप को एंजॉय करेंगे। ये तो हो गया इनके रहने सहने का। अभी मैं इनको बाहर निकालता हूँ, निकाल के यहाँ पे बांधता हूँ तो आपको अभी इनको बाहर निकाल के बांधने लगे हैं। और आपको ना राजनपुरी की जो कुर्बानी के लिए रखा हुआ है इसकी मस्सियाँ भी दिखाता हूँ, इसका शौक़ करवाता हूँ। दूसरा ये कि आज जुमे का दिन है, तो जुमे वाले दिन ना मस्जिद में चंदा इकट्ठा करते हैं, तो अगर उनकी आवाज़ बीच में आए तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी इनको निकालने लगा मोबाइल। जी तो भाईजान, अगर इनकी खुराक की बात करें ना सुबह के टाइम की, तो ये 6 चीज़ें हैं जो आपने सुबह देनी है। अब कल मुझे ना एक भाई ने बताया था कि उनका तकरीबन 350 रुपया एक बकरे की खुराक पे ख़र्चा आ रहा है। वंडा वगैरह डाल रहे हैं और साथ में तेल वगैरह उन्हें दे रहे हैं, सारा करके ना उनका 350 एक बकरे का ख़र्चा आ रहा है। तो भाई मेरे, एक मैं आपको बात बता दूं, ये जो बाज़ार में वंडे मिलते हैं ना, उनसे 1000 गुना बेहतर ये खुराक है जो हम देसी खुराक उनको घर की खुराक देते हैं। अब जो भाई अपनी मर्ज़ी से डालते हैं या जिनसे भी आप पूछें, उनके अपना जहन है, अपनी सोच है। मैं अपने तजुर्बे की बात कर रहा हूँ।
ये घर की खुराक डाल के जिस रूटीन से मैं डाल रहा हूँ, अगर 2-2.5 माह में आपको ग्रोथ नज़र ना आए तो आप मुझे ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। इसका मैंने 3 साल इसका तजुर्बा किया है। ये खुराक इनको बहुत बेहतर है और इसका ख़र्चा आपको पता है कितना आता है? सारा दिन खिला के फ़ी बकरा 100 रुपये से लेके 120 रुपये तक ख़र्चा आता है। अब ये 5-6 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो ये खल है। ये खल मैंने 3 घंटे पहले भिगो दी थी। ये एक बकरे को 100 ग्राम के हिसाब से ये 600 ग्राम खल मैंने भिगोई है। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाला था क्योंकि सर्दियों में ये सुबह सुबह पानी नहीं पीते, कम पीते हैं, जिसकी वजह से ना इसमें पानी ज़्यादा डाल देता हूँ ताकि इन्हें मिक्स करने में ये पानी भी साथ मिक्स हो जाएगा, उनकी पानी की कमी पूरी होगी। उसके बाद आ जाती है ये तूड़ी आ गई। उसके बाद ये देख लें, ये है इसबगोल का गुली छिलका। ये जो इसबगोल का छिलका होता है ना, ये उसके ऊपर से ये उतरता है। ये इसबगोल का, इसे गुली छिलका बोलते हैं। ये गुली छिलका हो गया। ये सोयाबीन का छिलका है, ये सोयाबीन का छिलका है। और ये हो गया जी चने का छिलका, जिसे आप सूड़ी भी बोलते हैं। ये चने का छिलका हो गया। उसके बाद आ गया जी ये चोकर हो गया। अब आपने क्या करना है कि इन सब चीज़ों को बकरों के हिसाब के मुताबिक जितना वो खाएं, थोड़ा थोड़ा आपने मिक्स करके डालना है। अगर वो खा जाएं दूसरे दिन थोड़ा बढ़ा देना है, तीसरे दिन और बढ़ा देना है। फिर जब देखें कि ये छोड़ने लगे हैं, वहाँ पे आके आपने बस कर देनी है। इतना खिलाना है। और ये अगर पेट भर के भी खाते हैं ना, तो मैंने आपको बताया है कि 120 से ज़्यादा इनका ख़र्चा नहीं आता सारे दिन का। सब्ज़ चारा ये वो सब डाल के 120 तक, 100 से लेके 120 तक इनका ख़र्चा आता है। अब मैं अपने बकरों के हिसाब से इसमें डालूँगा और आपने अपने बकरों के हिसाब से जितना वो खिलाएँ आपने डालना है। ये देखिए, ये एक इसका हो गया। ये गुली छिलका हो गया। अब ये सोयाबीन का छिलका जो है ना, ये 100 रुपये किलो मिलता है यहाँ से। ये जो गुली छिलका है ये 150 रुपये किलो मिलता है। और ये होगी तूड़ी जो है वो 40 रुपये किलो मिलती है, 40 रुपये किलो। ये देखिए, तूड़ी आपने इतनी डाल देनी क्योंकि ये वज़न में कम होती है, हल्की होती है, तो इसलिए ये थोड़ी ज़्यादा डालनी है आपने। ये आपने डाल दी तूड़ी, सोयाबीन डाल दिया, गुली छिलका डाल दिया, तूड़ी डाल दी। अब चोकर आपने डालना है। ये हमने एक बम्बू डाला था ना, चोकर आपने इसमें 4 बम्बू डालने हैं। चोकर ज़्यादा डालना है। ये देखिए, चोकर जो इस वक्त रेट है ना इसका, ये 72 रुपये किलो के हिसाब से, मैं तोड़ा लेके आया था ना, 72 रुपये किलो के हिसाब से ये पड़ा है। ठीक है जी, ये आपने चोकर डाल दिया, 4 बम्बू। अब 2 बम्बू आपने इस पर चने के छिलके के डालने हैं। चने का छिलका भी 100 रुपये किलो के हिसाब से पड़ा है। ये मैं क्योंकि बंद तोड़े लेके आता हूँ ना, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये हमने ये डाल दिया। अब आपने इसको ना पहले सूखे को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखें, इस तरह से, ताकि जब खल मिक्स हो तो हर बकरे को एक जैसा ही सारा सामान जाए। इस तरह से आपने ना अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। अब खल को भी आपने अच्छी तरह से बारीक कर देना है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से इनको खाना खिलाएंगे ना, तो आप यकीन करें 6 माह में ना इनको कोई किसी किस्म का मोशन लगा है। ये अल्लाह का करम हुआ है इन पर, और ना इनको बुखार हुआ है, ना ये बीमार हुए हैं। 6 माह से ये एक्टिव के एक्टिव हैं। ये खुराक मैं इनको एक शेड्यूल के मुताबिक, एक डिसिप्लिन के मुताबिक यही खुराक इनको, जो आज मैं रूटीन आपको बताऊँगा, इसी रूटीन से खिला रहा हूँ। 6 माह से आहिस्ता आहिस्ता खुराक को बढ़ा रहे हैं और माशाल्लाह ग्रोथ भी अच्छी कर रहे हैं। ये खल अच्छी तरह मिक्स होगी। अब आपने इसको उसके अंदर डाल देना है, दूसरे सामान के अंदर हमने डाल दी। अब इस खल को और इसको आपने अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करना है ताकि ये मिक्स हो जाए, तो ये सूखा सूखा सा बन जाएगा, ना ज़्यादा गीला होगा ना सूखा होगा। इस तरह से हिलाते जाना आपने, और ये अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना। ये ऐसी खुराक इनकी बनेगी इंशाल्लाह से, ये बड़े शौक़ से खाएँगे और ग्रोथ करेंगे, और इसका इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आएगा। बात तो ये है कि जानवर खुश होकर खाए और ग्रोथ करे अच्छी। अब वनडे वगैरह उनका कोई मेरे ख्याल के, मेरे तजुर्बे के मुताबिक इतना फ़ायदा नहीं होता जितना इस खुराक का होता है। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें।
ले जी, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। आप देखें ये इस तरह से बन गया है, ठीक हो गया। अब ये 6 बकरे हैं तो 2-2 बकरों को 3 बर्तनों में डाल देंगे, एक जैसा डाल के 3 बर्तनों में। तो 6 बकरों के आगे रखते हैं, ये 2-2 के ग्रुप के हिसाब से खुद ब खुद ही खा लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने शौक़ से खाते हैं। अब हम इनके आगे रखने लगे हैं, ये देखें आप, ये देखें ये कितने शौक़ से खाएँगे। ये देखिए ये अब शौक़ से खाने लगे हैं और उनकी तड़प देखें आप। ये देखिए अब जब तक ये ख़त्म नहीं ना कर देंगे, ये बर्तनों में से मुंह नहीं निकालेंगे बाहर। ये देखें आप, ये कितने शौक़ से खा रहे हैं। हर बकरा ये चाहता है कि सारा मैं खा लूँ। वो देखें ये दोनों का ग्रुप ये इधर खा रहा है। ये देखें ये आप देख सकते हैं इनके शौक़ देखें इनका खाने का, कि ये हर बकरा ये चाह रहा है कि सारा मैं खा लूँ। ये देखें वो अपना छोड़ के अगले का खींच रहा है कि मैं ये भी खा जाऊँ, ये भी खा जाऊँ। अब 12 बजे इनको पानी पिलाएंगे और उसके बाद 1 बजे सब्ज़ चारा डालेंगे। तो फिर उसी वक्त मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा दोपहर के टाइम पे। अभी देखें जी 9:46 हुए हैं दिन के। अभी मैं दिखाता हूँ कि ये बकरे इस वक्त पे क्या करते हैं, इनकी रूटीन क्या होती है। देखें ये ऐसा वक्त होता है कि सुबह के खाने से लेके 12 बजे तक ये इनके आराम का टाइम होता है। ये रात से भी ज़्यादा आराम जो है ना वो इस वक्त करते हैं। ये देखें सो रहे हैं सारे। आपने 12 बजे तक ना इनके पास जाना है, ना इनको तंग करना है, ना छेड़ना है, इनको सोने देना है। ये देखें ये बिल्कुल आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। कोई बकरा आपको खड़ा नज़र नहीं आएगा, ये सारे बैठे हुए हैं, सारे आराम कर रहे हैं। 12 बजे तक ये आराम करेंगे, उसके बाद फिर हम इनको पानी पिलाएंगे। अभी पूरे 12 का टाइम हो गया तो इनको हम पानी पिलाएंगे अभी, क्योंकि 12 बजे इनको पानी पिलाना है, फिर 1-1:30 बजे ना इनको सब्ज़ चारा डालना है। तो अभी हम इनको पानी पिलाने लगे हैं, देखते हैं कि कौन कितना पानी पीता है। आपने ये ख्याल करना है कि इनमें से जो पानी ना पिए तो थोड़ा सा बेसन या आटा उसे दिखा के थोड़ा उसमें डाल देना पानी में, तो वो पीने लग जाएगा। ये देखें ये सारे पी रहे हैं पानी अभी। ये देखें क्योंकि ये जो टाइम होता है ना 12 बजे का, ये इनका पानी पीने का टाइम होता है। ये सारे पानी ज़रूर पीते हैं इस टाइम। तो जो नहीं भी पीता उसे आप 12 बजे के करीब पिलाएं, सुबह ना पिलाएं तो जी भर के पिएगा। जो ना पिए उसमें आप थोड़ा सा आटा या बेसन हो पास रखा हो, थोड़ा सा वैसे मिक्स कर दें उसके सामने, तो वो पीने लग जाएगा। अभी वो इन तीनों ने पी लिया है, ये एक पी रहा है, बाकी वो 2 उनको भी पिलाना है। ये देखिए ये अभी नखरे कर रहा है, अभी आप देखिएगा। ये देखिए थोड़ा सा मैंने डाला आटा, ये अभी जी भर के पिएगा, पेट भर के पानी। बस इसे दिखा के थोड़ा सा आटा या बेसन उसमें डाल दें, जो बकरा नहीं पीता पानी वो खुद ब खुद पीने लग जाएगा। जो माशाल्लाह पेट भर के पानी पिएगा। पूरे 12 बजे 12:30 बजे आपने इनको पानी पिलाना है। फिर 1 बजे या 1:30 बजे, यानी कि पानी पिलाने के 1 घंटे बाद ना आपने सब्ज़ चारा डाल देना है। वो मक्खी चीना अभी उसे पिलाना है, तभी वो ऊपर चढ़ के देख रहा है कि मेरी बारी नहीं आ रही। वो अकेला रह गया, अब इसके बाद उसे पिलाना है पानी। अभी हमने इसके आगे से उठा के मक्खी चीने के आगे रख दिया, तो अभी वो पी रहा है। ये देखिए अभी आपके सामने सारे बकरों ने पेट भर के पानी पिया है। क्योंकि अगर आप मतवाज़न ग़िज़ा देंगे ना इन्हें, तो ये हर चीज़ अपनी रूटीन के मुताबिक करेंगे, अपने टाइम के मुताबिक खाएंगे पिएंगे। अभी हम 1 घंटे बाद ना इनको सब्ज़ चारा डालेंगे जी। तो भाईजान अभी 1 बज रहा है, 12 बजे हमने बकरों को पानी पिला दिया था।
तो अभी टाइम हुआ है इनके सब्ज़ चारे का। तो सब्ज़ चारे के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि सब्ज़ चारा आपने इनको दिन में सिर्फ़ एक दफ़ा 1-1:30-2 बजे ही डालना है। सुबह शाम इनको सब्ज़ चारा नहीं डालना, सब्ज़ चारा सिर्फ़ एक टाइम पे डालना है। और ये अभी मेरे पास देखें, ये जामुन, बेरी और ये सारे पत्ते दरख्तों के पड़े हुए हैं ना, ये मेरे प्लाट में लगे हुए हैं, मुझे आसानी से मिल जाते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों को ये दरख्तों के पत्ते मिल जाएं तो सबसे बेहतर है, वरना आप टोके से जो मकई के या बरसीन के जो भी वहाँ पे पट्ठे आपको, जो भी चारा आपको अवेलेबल हो, आप वहाँ से ला के सब्ज़ चारा इनको 1-1:30 बजे डाल दें। हफ्ते में 1 या 2 बार आप या तो इनको बाहर ले जाएं, वहाँ से दरख्तों के पत्ते खिलाएं, सैर करवाएं, या फिर थोड़े बहुत पत्ते ला के घर में हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप इन्हें ज़रूर ये पत्ते खिलाएं। ये बड़े खुश होकर खाते हैं। बस ये 1-2 दफ़ा चाहे हफ्ते में खिला दें, जिसके पास मौजूद हों, जिस तरह मुझे आसानी से मिल जाते हैं, तो आप रोज़ाना भी डाल सकते हैं। मैं इनको हफ्ते में 2 दफ़ा डाल रहा हूँ ये पत्ते, ठीक है। बाकी मैं इनको टोके से वही पट्ठे ला के, वो चारा ला के वही डाल देता हूँ। तो सब्ज़ चारा आपने सिर्फ़ दिन में 1 दफ़ा इन्हें डालना है, दोपहर के टाइम पे। तो अभी हम इनको ये पत्ते डालते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ये कितने शौक़ से खाते हैं। ये देखें, अभी ये सब्ज़ चारा भी ना ऐसे ही खा रहे हैं जैसे शौक़ से सुबह खा रहे थे ना खाना, उसी तरह से शौक़ से ये सब्ज़ चारा खा रहे हैं। क्योंकि इनको हम टाइम पे मतवाज़न ग़िज़ा देते हैं तो ये हर चीज़ ही शौक़ से खाते हैं। अभी देखें, ये सब्ज़ चारा भी उसी तरह ख़त्म करके फिर मुंह साइड पे करेंगे। एक एक बकरा जो है ना, आप देख रहे हैं कि सब्ज़ चारा खा रहा है। ये जो नीचे पत्ते गिरेंगे ना, ये उसे भी उठा के खाएंगे। इस तरह से ये मुकम्मल ख़त्म करके फिर कोई और काम करेंगे। इतने शौक़ से खाते हैं ये। सुबह आपने देखा था कि सूखा जो हमने इनको डाला था वो भी इन्होंने शौक़ से खाया था, ये भी शौक़ से खा रहे हैं, पानी भी शौक़ से पिया था। तो इसकी सिर्फ़ एक ही वजह है कि जब आप इसे मतवाज़न ग़िज़ा देते हैं ना, तो ये सारे, इनका हाज़मा भी सेट रहता है, दुरुस्त रहता है, और ये खाते पीते रहते हैं, बीमार भी कम होते हैं। तो अभी रह गया है जी शाम का। तो शाम को भी हमने इनको सूखा ही डालना है। जैसा मैंने आपको बताया था कि सुबह के टाइम्स, दोपहर के टाइम सिर्फ़ आपने इनको सब्ज़ चारा डालना है। इस वक्त 1 बजे हमने डाला है। तो अभी जो है ना, शाम को फिर हम इनको सूखा दाना डालेंगे और दाने में फिर गंदम इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी बाकी दाना वही होगा। मैं शाम को बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी डालनी है, फिर शाम को डालते हैं। ये देखें कितने शौक़ से माशाल्लाह खा रहे हैं। भी आप इनका शौक़ देखें, सूखे के लिए भी देखें शौक़ इनका, और सब्ज़ चारे के लिए भी देखें। ये देखें, हर एक बकरा जो है ना शौक़ से खा रहा है माशाल्लाह जी। तो भाईजान अभी तकरीबन 4:45 हुए हैं। तो इनके ना शाम के दाने का टाइम हो गया। मगरिब के टाइम इनको दाना डाला जाता है, जो शाम का दाना होता है। तो अभी तकरीबन 4 बजे ना इनके आगे पानी मैंने रखा था। वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उस वक्त कोई पीता है कोई नहीं पीता, थोड़ा बहुत जिसे प्यास लगी हो थोड़ा बहुत पी लेता है पानी। तो अभी शाम का टाइम है, तो इनको हम शाम की खुराक देने लगे हैं सूखे में, जो सुबह हमने दिया था ना। अब इसमें तब्दीली आपने क्या करनी है सुबह की और इस वक्त के दाने में। एक तो ये तूड़ी है, ये आपने शाम के दाने में नहीं डालनी। उसके बाद खल भिगोई थी जो सुबह, वो खल भी आपने नहीं डालनी। अब इसमें आपने चीज़ें डालनी हैं। एक ये चने का छिलका, सोयाबीन का छिलका, चोकर, और ये गुली छिलका, और इस वक्त इजाफ़ा करना है गंदम का। ये गंदम का, ये 6 बकरों को ना मैं तकरीबन 1 किलो के करीब गंदम डालता हूँ रोज़। थोड़ी थोड़ी आसा ऐसा बढ़ा रहा हूँ।
1 किलो गंदम डालनी है। आज मैं इनको गंदम नहीं डालूँगा क्योंकि मैंने इतवार को खस्सी करवाए थे, तो कम अज़ कम 8 दिन यानी कि इतवार से इतवार तक इनको हैवी दाना गंदम चना वगैरह नहीं दिया जाता, छिलकों की खैर है। ठीक हो गया। ये हम गंदम भी साइड पे करते हैं, आपने गंदम डालनी है। ये देखें, इसमें आप अभी तूड़ी निकल गई और खल निकल गई। मैंने गंदम भी साइड पे कर दी क्योंकि मैं नहीं डाल सकता, तो इसकी जगह पे इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। ठीक है ना, सारी चीज़ें ज़्यादा डालेंगे इनमें। सबसे पहले हम ये गुली छिलका डाल रहे हैं। ये देखें, उसी तरह से ये चने के हम इस वक्त 4 डालेंगे क्योंकि ज़्यादा डालना है। गंदम भी नहीं हमने डाली, इसी वजह से ये वैसे 3 डालने हैं तो ये मैं 4 डाल रहा हूँ। अभी ये सोयाबीन डालते हैं। और ये हो गया जी चोकर। ये दाना हो गया। अब इसमें आपने ना इतना पानी भी डालना है। पानी के साथ ये होगा कि इसे गिराएंगे नहीं, थोड़ा गीला हो जाएगा। दूसरे नंबर पे इनकी पानी की कमी भी पूरी होती रहती है क्योंकि सर्दियों में पानी कम पीती हैं। तो इसको मिक्स करके उसी तरह से जैसे सुबह किया था, तो मैं मिक्स कर रहा हूँ करके, फिर उनको डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपने चीज़ें नोट कर ली हैं। सुबह की खुराक में भी मैंने बताया था, अभी भी बता दिया। आप हो सके तो इन्हें लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसी तरह से आपने खुराक डालनी है। तो अब इसे मिक्स करते हैं। ये हमने पानी भी डाल दिया है, अब इसे हम अच्छी तरह से और मिक्स कर देंगे। ठीक है ना। ये अभी हम इनको डालने लगे हैं, तो आप इनकी तड़प देखें कि ये देखते ही जो है ना, ये देखिएगा। ये देखें ये किस तरह से तड़प रहे हैं। ये भाईजान देखें, ये अभी शाम की खुराक भी उसी तरह तड़प के साथ खा रहे हैं। तो अभी पता है क्या, ये साथ में मस्जिद है ना, तो सुबह भी ये जुमे वाले दिन चंदा इकट्ठा करते हैं, शाम को भी करते हैं, तो वो ना आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप ये माइंड ना करना। ये ना अभी मैं साइड पे जाके आपसे बात करता हूँ। ये खुराक आपने देख ली किस तरह से खा रहे हैं। जी भाईजान, ऊपर ना शोर बड़ा आ रहा था, वो मस्जिद का चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तो उसकी आवाज़ बहुत, वो साथ ही मस्जिद है। तो भाईजान आपने आज सारी वीडियो देखी है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने देखी। और इसमें अब कोई ऐसी बात रह नहीं गई कि बंदा कहे कि यार मुझे समझ नहीं आई। अगर फिर भी कोई समझ नहीं आई तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर अपना दे देता हूँ, आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। और ये काम बेफिक्र होकर आप करें, बकरों का काम, ये फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें नुकसान नहीं है। अब जो नए भाई हैं ना, उनको समझ आ गई हो गई, अगर नहीं आई तो मैं हाजिर हूँ। तो अभी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह।